नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के विशेष कार्यक्रम गांव दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज कार्यक्रम की इस कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं जौनसार वावर क्षेत्र के माखटी गांव में। यह गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। बांज और देवदार के सुंदर वृक्षों के बीच स्थित यह गांव अत्यंत मनमोहक है। तो आइए रूबरू होते हैं यहाँ की परंपरा और स्थानीय लोक जीवन से। देहरादून जिले का जौनसार बाबर क्षेत्र अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत और विशिष्ट भौगोलिक परिवेश के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड के देहरादून जनपद के पश्चिमी छोर का यह भूभाग पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के सिरमौर क्षेत्र के साथ सीमा साझा करता है। इसी कारण इस भूभाग की सांस्कृतिक परंपराएं कमोबेश मिली जुली हैं। जनजातीय परंपराओं का यह जीवंत उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता। इसी क्षेत्र में बसा है सुरम्य किंतु प्राकृतिक सुषमा से परिपूर्ण गांव माखटी। इतिहासकारों की माने तो गोरखा आक्रमण तक यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की सिरमौर रियासत द्वारा शासित था। सन 1815 में ब्रिटिश शासन के द्वारा इसे देहरादून जिले का अंग बना दिया गया। माखटी गांव में स्वाभाविक रूप से सिरमौरी और जौनसारी लोक संस्कृति के मिश्रित रूप को देखा जा सकता है। पुराणों और विशेष रूप से महाभारत में जौनसार क्षेत्र का विस्तार से वर्णन हुआ है। पुराणों में वर्णित एक चक्रा नगरी की पहचान चक्राता के रूप में हुई है, जो आज उत्तराखंड के पर्यटन मानचित्र पर विशेष रूप से अंकित है। इसी पर्यटन नगरी चक्राता से मात्र 32 किलोमीटर दूर स्थित माखटी गांव को हमने अपना गंतव्य चुना है। माखटी गांव की लोक संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ का वास्तुशिल्प, परंपराएं और लोक जीवन के विविध पहलुओं को जानने के लिए गांव दर्शन के लिए हमारे साथ यात्रा कीजिए। माखटी गांव जहां एक और विरासत और परंपराओं को संजोए हुए है, वहीं आधुनिकता के साथ भी कदम ताल कर रहा है। आइए चलते हैं ग्रामीण लोक जीवन की सरलता, सहजता और विशिष्टता को करीब से जानते हैं। माखटी गांव की भौगोलिक स्थिति अपने आप में विशिष्ट है। गांव के ऊपरी हिस्से में देवदार के सघन वन है, तो निचले हिस्से सदाबहार मिश्रित वन है। गांव में पत्थर की स्लेट वाली छत के पारंपरिक भवन अपने पारंपरिक वास्तुशिल्प का सहज ही बोध कराते हैं। गांव से ऊपर कुछ दूरी पर है माखटी डांडा, जहां पर गांव की छानी हुआ करती थी, जहां पशु पलों के साथ साथ खेती किसानी भी की जाती है। अब यह डांडा धीरे धीरे बाजार का रूप लेता जा रहा है। अब यह माखटी डांडा माखटी पोखरी के नाम से जाना जाने लगा है। आज वहां होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे बन गए हैं। चक्राता के निकट होने और मनभावन वातावरण होने के कारण पर्यटक यहां बड़ी संख्या में आने लगे हैं। माखटी गांव की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ सामूहिकता का भाव लोगों में कूट कूट कर भरा है। खेती किसानी हो या कोई अन्य कार्य, सब कुछ सामूहिकता से संपन्न होते हैं। मटर तुड़ाई का दृश्य तो देखते ही बनता है। खेतों में काम करती महिलाएं, स्कूल से लौटते बच्चे और चारों ओर शांत वातावरण माखटी गांव का सहज परिचय देते हैं। पारंपरिक फसलों के साथ यहां नकदी फसलों की उपज बहुतायत में होती है। ग्रामीण महिलाएं बताती हैं कि गांव में मटर
आलू, लहसुन, बीन्स, दाल आदि नकदी फसलों को उगाकर आर्थिकी को मजबूत किया जा रहा है। ये हमारी आलू की फसल है। हम आलू जनवरी में लगाते हैं और इसे हम अगस्त में ये फसल हमारी तैयार हो जाती है और इसके बाद हम इसकी गोड़ाई गढ़ाई करके अभी इसकी गुड़ाई कर रहे हैं। फिर इसकी फसल जब तैयार हो जाएगी तो बरसात के महीने में हम इसे निकालेंगे। चमासे में ये तो गाड़ो आलू और इसकी मतलब कट्टे बोरी भर के गाड़ी में फिर हम बरसात में ये ले जाते हैं। इसके बाद हम फिर बरसात मटर की फसल मतलब आलू दूर गाड़ो मटर फिर बरसाती मटर, अभी ये गर्मियों के मटर है, बाद में हम बरसाती मटर लगाते हैं। माखटी गांव की खेती नितांत वर्षा पर आधारित है। इसके बावजूद ग्रामीण संपन्न है। यदि यहाँ सिंचाई की सुविधा हो तो धरती सोना उगल सकती है। यह बात यहाँ के किसान रेखांकित करते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर खेती पर ही सब निर्भर है। लोग यहाँ के लोग खेती पर ही निर्भर है। यहाँ पर मटर, आलू, मक्का, सरसों ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये खेती होती है। और यहाँ पर ज़्यादातर मौसम की वजह से भी थोड़ा यहाँ खेती में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर जो हमारे सिंचाई के कोई साधन उपलब्ध नहीं है, जो आसमानी बारिश है उसी पर डिपेंड है पूरी तरीके से। अगर हमारे वहाँ नीचे की जो ज़मीन है वहाँ पर अगर सड़कों का कोई सुविधा मिल जाए अच्छी तरीके से वहाँ पर, तो वहाँ पर भी खेती के अच्छे मौके मिल सकते हैं वहाँ पर। बाकी ये है कि अगर कुछ सुविधाएं हो जाए, जैसे पानी के लिए कुछ नीचे भी नहरें वगैरह हो जाए और सड़कें वहाँ पर चल जाए, तो फिर वहाँ पे अच्छी तरीके से खेती हो सकती है वहाँ पर। जौनसार की सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप माखटी गांव में भी संयुक्त परिवार प्रथा विद्यमान है और वर्तमान में करीब 35 परिवारों की जनसंख्या 400 के करीब है। शिक्षा सुविधाओं का हाल के वर्षों में विस्तार तो हुआ है, किंतु गुणवत्ता में वृद्धि नहीं हुई। हमारे गांव माखटी एक पर्वतीय क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ पर जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं वो विकास नगर देहरादून से भिन्न है। यहाँ पर वैसे तो काफ़ी लोग अभी पलायन कर चुके हैं और कर भी रहे हैं धीरे धीरे। हमारा एक अपना काम करने का तरीका है। हम लोग खुद से अपने नहरों का निर्माण करते हैं, कच्ची नहरें, और पुश्तों का निर्माण करते हैं, कच्चे पुश्ते दीवारें बनाते हैं। तो इन चीज़ों को अब एक तरह से मॉडिफाई हो रही है चीज़ें कि नए रूप में बन रही है। हमारे गांव माखटी की लगभग 42 से 45 परिवार है हमारे गांव में। यहाँ पर आबादी लगभग 400 के आसपास की आबादी है। यहाँ पर आप पीछे देख रहे होंगे मेरे, एक माखटी पोखरी एक हमारी जो जगह है हमारे गांव से काफ़ी थोड़ा ऊपर हाइट पे है। वहाँ पर लोगों ने कुछ अपने रिजॉर्ट, कुछ होटल और कुछ होम स्टे टाइप के बनाए हैं लोगों ने, तो उनको भी काफ़ी रोज़गार मिला है उस चीज़ से। लोग हुए हैं अभी आए हैं जिन्होंने रिटायरमेंट आके अपने गांव में, अपने बस्ती में एक रिजॉर्ट बनाया, होटल बनाया, होम स्टे बनाया, तो उनके माध्यम से आज गांव के लोगों को भी रोज़गार मिल रहा है। पृथक उत्तराखंड गठित होने के बाद क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है, किंतु उसका दूसरा पहलू यह हुआ है कि पढ़ लिख कर लोगों ने बाहर का रुख किया और नतीजा पलायन की रफ्तार के रूप में नजर आता है। हमारे गांव में कोई 48 परिवार के करीब है। पहले से जो ये एसटी क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है, जौनसारी जनजाति है। और उस समय ये रहा कि जब जनजाति थी उस समय पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, खेती बाड़ी पे डिपेंड थे। अपना मेन जो है व्यवसाय खेती बाड़ी था। स्वरोजगार के विषय में अगर सोचे तो उत्तराखंड के जिस पहाड़ी इलाके में पर्यटन विभाग भी सहयोग कर रही है। तो स्वरोजगार के क्षेत्र में जैसे ये होटल मोटल और ये होम स्टे, ये यहाँ का प्रमुख जरिया बन रहा है। विशेषकर नवीन चक्राता, ये माखटी पोखरी नवीन चक्राता में आ रहा है। 12 किलोमीटर यहाँ से चक्राता है और 65 किलोमीटर यहाँ से मसूरी है। तो ये पूरी जो ये रिज है, ये टोटल टॉप पे रोड चक्राता मसूरी जाती है और करीब
50 किलोमीटर 45 किलोमीटर तक टॉपी टॉपे जाती है। सनसेट सनराइज हर पॉइंट से दिखता है। स्वरोजगार के विषय में पर्यटन को या बागवानी को गवर्नमेंट ने जो दिया, ये वो कॉन्सेप्ट चला, ये बहुत बढ़िया बात है। पहले यहाँ की खेती जो है ट्रेडिशनल थी, बैलों से मड़ाई होती थी या जुताई होती थी, कुदाई होती। अब ये पावर टीलर और ये तरह तरह के मशीनरियाँ आ चुकी है, जो कि अभी हमारा ये खेत है यहाँ, इसमें मटर लगे हैं, तो ये 2 दिन तक मुझे सुबह से शाम तक इसकी जुताई होती थी, लेकिन अब 2 घंटे में होती है। इसके बावजूद कुछ लोग अपनी माटी से जुड़े रहने के लिए स्वरोजगार से अमिट इबारत भी लिख रहे हैं। वे पलायन के रोकथाम के लिहाज से होटल, रिजॉर्ट, होमस्टे की ओर उन्मुख हुए हैं। चौमास में जिन स्थानों पर गांव के ऊपर अस्थायी गौशालाएं होती थीं, वहां रिजॉर्ट और होमस्टे स्थापित हो गए हैं। ऐसे ही उत्साही युवाओं से उनके विचार जानते हैं। टूरिज्म का हमारे यहाँ बहुत क्रेज है, और जैसा हमारे जो ऊपर हमारी ज़मीन है माकटी पोखरी में, ये अभी भी इसको बहुत पहचान, एक नई पहचान मिली है टूरिज्म के रूप में। वहाँ पे लोगों ने होम स्टे और अपने होटल्स वगैरह खोले हैं बहुत लोगों ने, और आने वाले टाइम में और भी खोलते ही जा रहे हैं। और तो गांव में अब खेती बाड़ी का उतना कुछ रह नहीं गया है विशेष, क्योंकि गांव के लोग अभी जो हमारे यहाँ की विशेषकर जो भूमि है वो सिंचित भूमि उतनी नहीं है, तो इस वजह से गांव की जो खेती बाड़ी का वो है वो थोड़ा सा मतलब कम होता जा रहा है, क्योंकि ना सिंचाई की सुविधा है और खाली हमारी जो बरसात का पानी है, जो रेनफॉल वाटर है, उसी पे डिपेंड है खेती। कभी टाइम पे बारिश हो जाती है, कभी नहीं हो पाती है, और कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो इस वजह से थोड़ा मतलब टूरिज्म की हो रही, यहाँ के लोग ज़्यादा अब जा रहे हैं। गांव में जैसा देखा जा रहा है अब टूरिज्म का लगातार बढ़ती जा रही है। और मैं पहले देहरादून में रहने वाला था और वहाँ जॉब भी करी है मैंने, और काफ़ी टाइम वहाँ रहने के बाद मुझे लगा कि शायद गांव में काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं टूरिज्म से लेकर या एग्रीकल्चर फील्ड में भी हो सकती है थोड़ा बहुत। तो हमें लगा कि शायद गांव में रहना बेटर है, तो हमने यहाँ आके अपना होटल बनाने की सोची, और अभी थोड़ा काम चल ही रहा है। हम बना रहे हैं एक रेस्टोरेंट और होटल। तो गांव में काफ़ी संभावनाएं है पर्यटन के उसमें लोगों को, और काफ़ी हद तक देखा जाए तो गांव में रहना काफ़ी सुकून भरी ज़िंदगी है, क्योंकि गांव में आबो हवा, चाहे किसी भी चीज़ से नेचर से जुड़े हुए रहते हैं लोग, वही चीज़ें हमें यहाँ खींच कर लाती है, और पर्यटकों को भी वही चीज़ें यहाँ खींच कर ला रही है। माकटी पोखरी में कृषि के साथ पर्यटन विकास का असर यह हुआ है कि देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक यहाँ आने लगे हैं। यह आकर्षण अनायास नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ की विशिष्ट भू आकृतिक संरचना, मनभावन हरियाली और स्वच्छ जलवायु पर्यटकों को यहाँ खींच ला रही है। पहाड़ी इलाकों में अगर मैं बात करूं, ये मेरा पहला मौका है कि उत्तराखंड के इस इलाके में मैं घूमने आया हूं। आज हालात ये हैं कि जहां जाओ भीड़ है, गाड़ी चलाने के लिए रास्ते नहीं है, पैदल चलने के लिए आबो हवा ख़राब है, और यहाँ पे एक तरह से स्वर्ग है। इस इलाके को जहाँ मैं खड़ा हूँ, मख्ती गांव नाम है। यहाँ पे नज़दीकी जैसी सड़क पे आप आगे निकल जाएं तो वहाँ एक गांव है जिसका नाम है मख्ती। और यहाँ ये इलाका जो है ये है चक्राता, और चक्राता वो इलाका है जहाँ के लोग जौनसारी कहलाते हैं, और जौनसार का कल्चर हिमाचल और कुमाऊं या गढ़वाल से मिलता जुलता है। यहाँ एक मेला लगा था जहाँ हम गए थे, और उस मेले में हमने देखा कि पहनावा जो था वो मिलता जुलता था। तो एक तरह से हिमाचल और उत्तराखंड का यहाँ एक तरह से आप समझ लीजिए, इट इज़ लाइक अ जंक्शन पॉइंट, यूनियन एरिया। एंड आई वुड रिकमेंड दैट अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो बाकी जगहों में बहुत भीड़ हो गई है,
यहाँ आप आएंगे तो आपको आनंद ऐसा मिलेगा कि पहाड़ के ऊपर देखें तो फूल खिले हुए हैं, दूर देखें तो हिमालय में बर्फ़ गिरी हुई है, और आबो हवा ऐसी कि जो आपकी सांस जब आप अंदर लेते हैं तो लगता है यस आई एम लिविंग। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जंक्शन होने के कारण साझा संस्कृति का अलग ही आकर्षण है। यह बात कमोबेश सभी पर्यटक महसूस करते हैं। यहाँ पर माकती गांव के पास हम लोग आए हैं हॉलिडे के लिए, यहाँ की सुंदरता के देखने के लिए और वातावरण के लिए भी। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट्री है, वो सब कायम है और डिग्रेडेशन इतना नहीं हुआ है। इसीलिए हम प्लेन से और बाकी इंडिया के जो इलाके हैं जहाँ पे गर्मी अभी इतनी हो रही है, डिफॉरेस्टेशन, अर्बन डेवलपमेंट, इसकी वजह से तो पहाड़ में हमारे लोगों ने इसको प्रिजर्व किया है वातावरण को। इसी वजह से हम भी इधर आए हैं और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। क्लाइमेट भी, मौसम, ग्रीनरी, फॉरेस्ट्री, सब कुछ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में भी यही कायम रहेगा। यहाँ आने वाले पर्यटक स्वीकार करते हैं कि पहाड़ के लोगों ने पर्यावरण का बेहतर संरक्षण किया है और इसी का प्रतिफल है कि इस क्षेत्र में पर्यटन बढ़ा है। हम लोग हर साल पहाड़ घूमने आते हैं और कुमाऊं गढ़वाल रीजन हमने देख लिया था और जौनसार के बारे में काफ़ी सुना था, काफ़ी तारीफ सुनी थी। तो हम लोग ये माकती गांव के पास में रह रहे हैं और बहुत ही सुंदर इलाका है और थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग है। यहाँ का आसपास आप देख रहे हैं देवदार के पेड़ हैं, तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ का मौसम। बर्ड वॉचिंग करते हैं, सुंदर सुंदर चिड़ियाएँ जो आपको शहरों में नहीं दिखाई देती हैं वो नज़र आती हैं। और यहाँ का जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हमको लगी, जो आर्किटेक्चर है जौनसार विलेज का, वो थोड़ा सा जैसे हिमाचल में देखने को मिलता है वैसा लगा। हाँ, जो फॉरेस्ट है ये इलाके में, इसी से बहुत खुशी मिल रही है हमें, क्योंकि बाकी सब जगह इतना भीड़ और नहीं, हिल्स भी काफ़ी एरोड हो गए हैं। तो पर ये इलाका बहुत ही सुंदर है, वेरी पीसफुल। परिवर्तन समय के साथ साथ चलने वाली सतत प्रक्रिया है। कई बार यह बदलाव तेजी से दृष्टिगोचर होता है तो कई बार दबे पांव आता है। माकटी गांव में यह बदलाव दबे पांव ही आया है और देखते ही देखते यह पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य बन गया। रोजगार सृजन, आर्थिकी को सुदृढ़ करने और स्वावलंबन की सीढ़ियां चढ़ने में महिलाओं ने भी कदम बढ़ाए हैं। रोजमर्रा का कामकाज निपटाने के साथ अतिरिक्त आय जुटाने में महिला स्वयं सहायता समूहों का बड़ा योगदान है। स्थानीय प्राकृतिक वस्तुओं से उत्पाद तैयार करने में उन्हें महारत सी है। डेली का जो रूटीन है हमारा वो ये है कि सुबह 5 बजे उठना है, नाश्ता पानी बनाना होता है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे बच्चे यहाँ चक्राता JPS स्कूल में जाते हैं, तो सुबह मतलब 7 बजे घर से निकलना पड़ता है बच्चों को। उसके बाद नाश्ता पानी अपना करके फिर घर का काम निपटा के फिर हम जंगल भी जाते हैं, जैसे लकड़ी वगैरह लेने जाते हैं और कोई मतलब पत्ती लेने जाता है, कोई लकड़ी। हम सारी महिलाएं एक साथ जाते हैं, तो अपना सारा काम करके फिर वापस घर का काम भी करना पड़ता है। और इसके साथ साथ हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, 50 महिलाओं का हमारे यहाँ ग्रुप है, 8 ग्रुप बने हुए हैं। तो हम अपना खेतीबाड़ी का काम करने के साथ साथ हम ये भी करते हैं और हमें इसमें इतना फ़ायदा हो रहा है कि हमारे मतलब जो सरकार ने जो योजना चलाई है मतलब पलायन रोकने के लिए, तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे मतलब स्कीम भी दी है। हमारे यहाँ यूनिट भी लगी, अभी 36 लाख की यूनिट भी लगाई हमारे यहाँ। तो उसमें भी हम मतलब टाइम देते हैं, मतलब
इतनी सक्षम है महिलाएं कि अपने खेती का काम करने के साथ साथ हम समूह भी चला रही हैं। समूह से भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। हर महिला को जैसे विमल के साबुन, शैम्पू या हर तरीके के मतलब वो सिखा रहे हैं महिलाओं को। हम खुद घर पे बनाते हैं, होममेड हमारा साबुन भी है, शैम्पू भी है और हम मिलेट्स की चीज़ें भी बनाते हैं जैसे मंडुए के लड्डू वगैरह। ये सारी जो चीज़ें नमकीन है, मंडुए के लड्डू, नमकीन, वो सब हम मतलब बनाते हैं और सारे गांव की महिलाएं एकत्र होकर हम बनाती हैं। हमें 18 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी इसमें, तो हमें कम से कम 1 लाख का सामान हमें फ्री मिला है इसको बनाने के लिए। तो हम सारी महिलाएं बनाती भी हैं और जगह जैसे कभी अभी विंटर कार्निवल लगा था चक्राता में, तो वहाँ पे हम महिलाओं ने वो स्टॉल भी लगाए थे इसके। तो काफ़ी अच्छा वो हो रहा है, हम महिलाओं को बहुत अच्छा मतलब सुविधा मिल रही ताकि हम नीचे पलायन ना कर पाएँ। इसलिए हमें पलायन रोकने के लिए सरकार ने ये योजना चला रखी है। गांव के बड़े बुजुर्ग अपनी आंखों के सामने आ रहे बदलावों को सकारात्मक मानते हैं। वे बताते हैं कि पहले जीवन बहुत कष्टप्रद था, सड़कें नहीं थी। आज सुविधाएं घर घर पहुंच गई हैं, तो जीवन आसान हो गया है। हमारे समय में बहुत परेशानी थी क्योंकि हमें नीचे से खट से 12 पीछे थे, धान के, आलू के और शहर पैसा रास्ते में थे हम। आजकल के ज़माने में बहुत हमारे बच्चे भी हमें आप भी काम करी ना कि अच्छा सरकार ने दे भी ले सहूलियत विराय करी। नहीं तो 1947 में हमने देखा, 1947 में मैं बड़ा था हूँ, मेरी उम्र कम से कम तो 90 साल की तो होगी। तो 1947 में अंग्रेज था यहाँ, 1947 में अंग्रेज़ों की फौज थी, ये गोरे बोलते हमें। तो उस समय बहुत परेशानी थी, एक केली 2 केली औरत नहीं बेटकुड़ी जाए नहीं थी, शौकी दाने पानी भी। आजकल के ज़माने में तो ऐसा है कि आजकल तो सब औरत चाहे कहीं भी भेजो जाए शौक हो। अच्छा डरना बरकसी का। और तो उस समय तो बाजार जाते थे ना, जैसे चौराते जाओ, शाया जाओ, तब 2 आदमी थे चाहे 7 तक मर्द भी, क्योंकि राजों की कहता है हम तो गुलामी के इसमें थे। और तो उस समय जब शाया चौराते जाओ तो तब से उन्हें 7 तक घोसला कुनी अकेला जा नहीं सकता था। और आजकल के ज़माने में ज़मीन में हमारे ऐसा था उस समय कि चैनी, कावनी, मुंडवा, जोंगुरा, जितना भी अनाज नाम है उतना अनाज नाम होता था हमारे यहाँ। आजकल ऐसा है कि घर पे भी कोई है नहीं। और आलू औसों फैल भी लाऊं, मटर लाऊं, आलू लाऊं, कण जौ भी बों पो, अच्छा गेहूँ भी बों पो, बस वो ना छोटी राखो बोनो भी घर ही ना कुनी आती। बस वो जो पहले के ज़माने की यादगारी तभी उस समय तो बहुत कठिनाई थी। देखो जी, पुराने ज़माने का फ़र्क तो ऐसे ये हो गया ना कि पहले हम पूरा खेता कोई साधन नहीं था। हम जब ये अरबी या नीचे टंगर पानी जो लाते ना उसको काटो फिर तो पहुँच तो लेना। और कोई घोड़े खेचा कोई साधन नहीं था आती, तो अपने खांदे पे ला रहे थे, फिर घर और यहाँ से उठाए बोझा और सीधा शाया तो शाया नहीं होते। अच्छा तो ऐसा का धंधा था। अब आज तो सब लोग बलाव हो गया पूरा ही। अब आजकल को जाने की अगर ये थोड़ा वाला कौन से क्या धंधा सब कालो नहीं ना आप बैठ अब गाड़ी आइडिया पांडाई और बैठो तेंदो और बीकानगर और देवर है और कोकी और घर में कोई है आती ही ना मोरे तारे लगी मोरे 1-2 बंदा है घर में। हाँ तो सो क्या करदा तो इस तरह का हो गया ये। अब कुछ कह नहीं पाते। हमारे यहाँ क्या रही तो दान हो तो और क्या बोलो डुगरी पुंडे आलू गागुए कोदों जोंगुरा कावनी और फिर जो है
एक मोड़ सुनी होती एक गाँव होती और डेली हमें का बोलो दूध की तो ऐसा कहा होता जरूर कहा बोलो पानी के बल अपने हुनर को रोजगार से जोड़कर गांव के शिक्षित युवा अभिनव प्रयास भी कर रहे हैं। बेशक यह हुनर उन्हें विरासत में मिला है, किंतु उसमें उन्होंने नवीनता का समावेश किया है। वे इसे पलायन को रोकने का माध्यम मानते हैं। पारंपरिक भवनों की अनुकृति पेन स्टैंड अथवा लकड़ी से बने एक से बढ़कर एक मॉडल, यह उन्होंने हुनर से तराशे हैं और स्थानीय लोक जीवन से जुड़े क्राफ्ट, फोटो फ्रेम तथा अनेक आकर्षक वस्तुएं बनाकर पर्यटकों को यादगार निशानी खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरे द्वारा पुराने मकान बनाए गए हैं और जिसमें हमने दिखाया गया कि यह पुराने मकान किस प्रकार बनते थे। हमारी यह कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। पहले मेरे दादा, फिर पिताजी और उसके बाद यह कार्य मैं भी कर रहा हूँ और मुझे उनसे प्रेरणा मिली है कि किस प्रकार हमें यह अपने कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए बल्कि इसे आगे बढ़ाना चाहिए। और जिस प्रकार हमारे गांव में पुराने स्ट्रक्चर होते थे, अब आज के दिन सीमेंट्स के मकान बनने लगे हैं जो कि धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं। और हम इस लकड़ी में देवदार, हमारे यहाँ देवदार की लकड़ी पाई जाती है जिसके हम यह प्रोडक्ट बनाते हैं। मेरे द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट मुंबई, महाराष्ट्र तक भी पहुँचाए गए हैं और देहरादून में कम से कम 8 से 9 प्रोडक्ट मैंने इस प्रकार के मॉडल बेचे हैं। बदलते दौर में अनाज पीसने की पारंपरिक पद्धति अब लुप्त सी हो रही है। पारंपरिक घराट की जगह बिजली से चलने वाली चक्कियों ने ले ली है। वस्तुतः पनचक्की से पिसा अनाज पौष्टिक तो होता ही है, उसका स्वाद भी बेजोड़ होता है। ऐसे एक घराट संचालक से इस यात्रा के दौरान बातचीत हुई। जब से आप पैदा था तब से एक घराट बिना में इसी घराट पे बुढ़ा हो गया चलते चलते। और पहले पिताजी ने पीसा, मैं भी पीस लिया और क्या बोलना घराट ही किसी का दवा भी है नहीं किसी के यो है सो अपने घर का टेंट पीछे पो गेहूँ भी पीछे पो कोदों पीनो कहानी चेड़ी बोई ना जो वो तो कहानी चेड़ी पीनी पता किसी दो चीज़ 3 चीज़ पी जाओ बेसार पीनो वो हल्दी ये जान जो ठंड के लिए जल्दी गाना छुटा होता है क्या पाता और इसके ताले बो का पाता रहा ताले फिर काकर लाई काकर जति जो फिर ना सच काकर लाई पर ना। निसंदेह माखटी गांव कई दृष्टियों से अनूठा है। कृषि, औद्यानिकी और पर्यटन विकास का यह एक उदाहरण है जहां असीम शांति, मन को प्रफुल्लित रखने वाला वातावरण और विशिष्ट संस्कृति सहज ही आकर्षित करती हैं। तो दर्शकों, ये था गांव दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत गांव माखटी, जिसमें हमने आपको दिखाया गांव की सादगी, संस्कृति और जीवन की सच्ची झलक। गांव दर्शन कार्यक्रम आपको अपने गांवों से जोड़ता है, आपको अपनी जड़ों से जोड़ता है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप भी अपने गांव की ओर लौटेंगे और अपनी मिट्टी और जड़ों से जुड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।